आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखी गई कविता भारत दुर्दशा की व्याख्या कर देंगे। वास्तव में भारत दुर्दशा जो है एक भारतेंदु जी द्वारा रचित एक नाटक है। नाटक के जो प्रथम भाग है उसमें एक योगी का रंगमंच पर जो है वो प्रवेश होता है और उसके द्वारा लावनी जो भाषा में है उसमें एक कविता को गाया जाता है और उसी कविता का भाव इस भारत दुर्दशा में लिखा गया है। कविता में जो है मुख्य भाव जो है वो देश प्रेम का है। देश प्रेम से संबंधित इस कविता को लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कि भारतेंदु जी ने पहले ब्रज भाषा में काव्य रचना की शुरू की थी, किंतु धीरे धीरे उन्होंने अपनी भाषा में जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया। खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने की शुरुआत उन्होंने की और खड़ी बोली में जो है लोक शैली का प्रयोग भी उन्होंने किया। भारत दुर्दशा जो है उस कविता में उन्होंने लावनी छंदों का प्रयोग किया है, जो कि आल्हा शैली की तरह का एक लोक गान ही है। इस शैली का प्रयास लोक नाटक की नौटंकी शैली में किया जाता था। तो इस तरह से कवि ने जो है लोक जीवन में व्यवहार होने वाले शब्दों का प्रयोग भी इस कविता के माध्यम से किया है। कविता में जो कवि ने जो है अतीत का गौरव, भारत का जो अतीत गौरव है उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है और वर्तमान भारत की जो दुर्दशा है, जो हालत है, जो उसकी दशा हो चुकी है, उसको भी अभिव्यक्त किया है। क्योंकि जब ये कविता की रचना की गई थी तो उस समय हमारा देश जो है था अंग्रेजों के अधीन था और उस समय जो है अंग्रेजों की अधीनता के कारण भारत की जो दुर्दशा हुई थी, भारत की बहुत ही दयनीय दुर्दशा हुई थी और जिसका जो भुक्तभोगी संपूर्ण देश था। तो इस पूरे देश को कवि ने जो है भारत देश को आह्वानित किया है। कविता का मूल संदेश जो है वर्तमान भारतीय जीवन को जागृत करना है। उसमें जो भारत की जो दशा हुई है उस दशा से व्याकुल पीड़ित जो भारतीयों का जो जीवन है उससे जागृत करने का, जो दयनीय स्थिति का जीवन है उससे जागृत करने का, आह्वानित करने का प्रयास कवि ने इस कविता के माध्यम से किया है। तो शुरू करते हैं इस कविता को। रोआ हूँ सब मिली के आवहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। कविता में जो कवि ने कहा है रो हूँ सब मिली आओ भारत भाई, माने आओ भारतवासी हम सब मिल के रोते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब आओ हम सब मिल के इस जो दशा है, भारत की जो दशा है, इस देश की जो दशा है उसको हम लोग मिलकर सुधारने का प्रयास करेंगे। सबके पहि जेहि ईश्वर धन बल जो दीनो, सबके पहिले जेहि सभ्य विधाता कीनो, सबके पहिले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहिले विद्या फल जिन गही लीनो, अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। कविता में कवि ने जो है संपूर्ण भारतीयों को अपनी वर्तमान दुर्दशा पर चिंता अभिव्यक्त करने का कोशिश करने के लिए कवि ने आह्वानित किया है कि हे भारतीयों, तुम अपनी दयनीय स्थिति को, अपनी जो दुर्दशा है उसकी चिंता करो। इससे गौरवपूर्ण अतीत और वर्तमान भारत के जीर्ण शीर्ण अवस्था का द्वंद्वात्मक चित्र प्रस्तुत करके कवि ने है भारतीयों को आह्वानित किया है कि अपनी दुर्दशा पर चिंता करो। कवि कहते हैं कि सबसे पहले जे ईश्वर धन बल दिए हैं, जो पहले सभ्य विधाता बनाए हैं, इससे पहले जो रूप रंग इस रस भीनो, माने जो भारत की जो रूप रंग है, जो बखान है, भारत पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। तो इतनी सुंदर स्थिति थी, तो उन सब को याद करो भारतीय और अपनी दशा को पहचानो। अपनी जो वर्तमान दशा है उसे और अपनी जो अतीत की दशा थी उसे देखकर और अपने अतीत को पहचानो। वर्तमान भारत में जो है आंतरिक जो कला है, अद्विद्या है, धार्मिक भेदभाव है, जो भेदभाव का जो विचार है,
इन सारी सामाजिक बुराइयों का गहराई के साथ विवेचन करो और उसकी चिंता को समझो, उसकी चिंता करो, तभी अपनी आपको उस सब दुर्दशा से उबार पा सकते हो। तुम लोग सभ्य बन सकते हो और अपनी सारी दुर्दशा को सुधार सकते हो। जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाती, जहाँ भीम कर्ण अर्जुन की छटा दिखाती, तहाँ रही मूढ़ता कलह अविद्या राती। अब जहाँ देखूं तहाँ दुख ही दुख दिखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। कवि कहते हैं कि जहाँ पहले भीम कर्ण अर्जुन जैसी छटा दिखाई देती थी, जहाँ वासुदेव युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी और संस्कारी लोग दिखाई देते थे, वहीं अब क्या है, कलह अविद्या दिखाई पड़ती है और चारों ओर दुख ही दुख दिखाई पड़ते हैं। ये सारी जो दुर्दशा है, ये भारत की देखी नहीं जा रही है। तो हाँ हाँ, भारत दुर्दशा ना देखी जाए, इस तरह की जो दुर्दशा है वो भारत की देखी नहीं जा रही है। लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जवन सैनपुरी भारी। तीन सानी बुद्धि बल विद्या धन बहुरा बारी, छाई अब आलस कुमित कलह अधिराई। भय अंध पंगु सब दीनहीन बिखलाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। कवि कहते हैं जिस तरह की आलस्य, कलह, कुमति मतलब जो निर्बुद्धि है वो चारों ओर बिखराई पड़ी है, चारों ओर वो फैला हुआ है। आलस्य, कुमति, कलह, अंधियारी, ये सारा कुछ जब जहाँ फैला हुआ है, वहाँ क्या है, भय अंधे पंगु सब दीनहीन बिखलाई। तो वहाँ पर क्या है, सभी अंधे पंगु माने अपाहिज और सब दीनहीन माने सभी गरीब दरिद्रता से बिखलाए पड़े हैं। इस तरह की जो भारत की दुर्दशा है वह देखी नहीं जा रही है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जाते ही अति ख्वारी। ताहू पै महंगी काल रोग विस्तारी, दीन दीनु सुख इस देत हारी। सबके ऊपर टिक्स की आफत आई, हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। कवि जो है पूरे भारतीयों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अंग्रेजों के राज में जो सुख साज है वो सब पर भारी पड़ रही है। अंग्रेजों की जो साज सज्जा है और उनका जो राज है, उससे उनका राज सभी पे भारी पड़ रहा है, सभी भारतीयों पर भारी पड़ रहा। पै धन विदेश चली जाती ही अति क्वारी, मतलब और जो यहाँ का धन है वो सारा विदेशों में चला जा रहा है। ताहू पै महंगी काल रोग विस्तारी, और जहाँ जो है चारों ओर काल का रोग सब पे विस्तार कर रहा है, माने महंगाई सब पे छा रही है। दिन दिन दोनों सुख इसे देत हाहारी। कवि कहते हैं कि उस समय देश की महंगाई, अकाल, रोग की विभीषिका, इस सारा से क्या था, पूरा देश जर्जर हो चुका था। अंग्रेजों के औपनिवेशिक जो शोषण था उससे देश एकदम दरिद्र हो चुका था, मतलब एकदम गरीबी में की गहराई में जा चुका था। इस सारी समसामयिक जो विषय वस्तु है, इन्हीं सबको कविता में कवि ने आधार बनाया है और इसके माध्यम से कविता का रचना की हुआ है। तो इन सब पे जो है विधाता भी हार मान रहे हैं। इन सब के ऊपर जो है पूरे भारतीयों पर एक आफत सी छा गई है। तो हा भारत दुर्दशा देखी न जाए। और कभी फिर कहते हैं कि इस भारत माता की, इस भारत की जो दुर्दशा है वो देखी नहीं जा रही है। इतनी व्याकुलता वाली स्थिति है, इतनी विभीषिका वाली स्थिति है हर एक जनता, हर एक भारतीय पर, कि ये सारा कुछ जो है देखी नहीं जा रही है। ऐसी स्थिति को देखना बने बर्दाश्त से बाहर की बात है। तो अंततः जो है कविता का मूल संदेश जो है वर्तमान भारतीय जीवन को जागृत ही करना है, ताकि वो जागे और अपनी जो इस हालत है, ऐसी जो दुर्दशा है और ऐसी विकट जो परिस्थिति है, उसको हर एक जनता, हर एक भारतीय ध्यान दे और देखे और उससे व्याकुल होकर उससे उबरने का प्रयास ढूंढे।
यह जो कविता है इससे अंग्रेजों की जो हाल दुर्दशा है, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों की जो दुर्दशा है, मूलतः जो अंग्रेजों की मूलतः शोषण तंत्र है, उन सब को पहचान कराने का कवि का संदेश है कि किस प्रकार बाहरी आए और हमारे देश पर इतना राज कर रहे हैं और उन सब की राज साज सज्जा हम सभी से बर्दाश्त के बाहर है, देखी नहीं जा रही है। तो इस कविता से कवि ने जो है अंग्रेजों के शासन काल में भारतीयों की जो दुर्दशा थी उसको बताने का प्रयास किया है और उस दुर्दशा से भारतीयों को जागृत करने का प्रयास किया गया है कि हे भारतीय, सारे भारतीयों, आप अपनी दशा को देखो, पहचानो, अपनी अतीत और वर्तमान में जो अंतर है, जो दशा है, उस सब को पहचानो, देखो और उससे अपनी दुर्दशा पर को सुधारने का प्रयास करो। तो हमारा ये भारत दुर्दशा जो है कविता का व्याख्या समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।